कि शिखर वार्ता समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो अहम बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत लगातार वहां पर बनी हुई थी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीतल, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, क्या सभी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी ये जानकारी दी है कि हर मुद्दे पर डिटेल में इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत हुई है, फिर चाहे वो सीमा विवाद हो जो कि दोनों के बीच में बड़ा कंटेंशियस मुद्दा है, या तमाम जो भारत और चीन के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं उन सभी पर चर्चा हुई है। कल गुजरात में भी ये मुद्दे उठाए गए थे, ऐसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, और आज जब बातचीत हुई है डेलीगेशन लेवल की दिल्ली में तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब से थोड़ी देर बाद तानिया 12:30 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि दोनों एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीन के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैदराबाद हाउस में जहाँ मौजूद हैं, और उसमें हमारे सामने और डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी कि विवादित मुद्दों पर किस तरह की बातचीत हुई है, सहमति बनी है तो कैसी बनी है, और क्या निर्णायक मोड़ तक पहुंची है कोई बातचीत या फिर नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तानिया, बिल्कुल। तो इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो साफ हो जाएगा, लेकिन इससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि जो सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे हैं शीतल, उन पर बातचीत जरूर होगी, और आप बता रही हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि डिटेल में उसमें बातचीत हुई है। ऐसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके बताया है, और कल जब गुजरात में बातचीत हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था बातचीत के बाद कि गुजरात में भी सीमा विवाद पर चर्चा हुई है, खासतौर से लद्दाख में जो हमने हाल के दिनों में चुमूर सेक्टर में देखा है चीनी सैनिकों की घुसपैठ, जो कि कल भी हो रही थी। कल जिस वक्त की गुजरात में भगत हो रही थी चीनी राष्ट्रपति की, उस वक्त भी लद्दाख में चीनी फौजी 100 की संख्या में अंदर घुस आए थे 5 किलोमीटर, और लगातार ये घुसपैठ पिछले कई दिनों से जारी है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार हम ये खबरें देखते आ रहे हैं। और इसके अलावा डेप्टाउन में भी जो भारत एक कैनाल बना रहा है, वहां पर भी चीनी नागरिक जो है वो आ चुके हैं और वो इसका प्रोटेस्ट करते हैं, और चीन की फौजी भी वहां पर मौजूद है। तो लद्दाख में लगातार इनकी घुसपैठ बनी हुई है, जो कारस्तानियां हैं जारी हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जैसा कि ट्वीट करके बताया कि हमने सब मुद्दों पर बात की, विवादित मुद्दों पर भी, तो हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी, और स्पष्ट तौर पर क्या चर्चा हुई है हमें साफ होगा अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, ये तो सबसे अहम मुद्दा था जिस पर आप कह रही हैं कि बातचीत हुई है, और थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि क्या निकला है इस बातचीत में। लेकिन इसके अलावा कई और व्यापारिक मुद्दों पर भी बातचीत होनी थी, क्या उसमें भी डिटेल में कुछ बात हुई है? बिल्कुल, चीन बहुत ज्यादा रुचि रखता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत में निवेश में, और चीन ने ये बार बार कहा है। उनके विदेश मंत्री पिछले दिनों आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन अच्छी बनाते हैं, हम हाई स्पीड ट्रेन बनाने में हमारी एक्सपर्टीज है, और यकीनी तौर पर आर्थिक विस्तार चीन भारत में चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता है, रेलवेज में इन्वेस्ट करना चाहता है, हाई स्पीड ट्रेन जो कि पेट प्रोजेक्ट है मोदी का उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्रियल पार्क लगाना चाहता है देश में, हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यकीनी तौर पर इसे लेकर भी बातचीत हुई है, और इसको लेकर भी कई अहम समझौतों की आप उम्मीद रखिए, जिसकी घोषणा अब से थोड़ी देर बाद हो सकती है। शीतल, कितनी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? 12:30 बजे इसका तय वक्त है। देखना होगा कि तय वक्त पर शुरू होती है या उससे थोड़ा आगे पीछे देर हो जाती है, लेकिन फिलहाल तय वक्त 12:30 है। बिल्कुल शीतल, धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे बात आगे भी करते रहेंगे। तो शिखर वार्ता खत्म हो गई है। हैदराबाद हाउस के 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत खत्म हो गई है। कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई है, कई अहम मुद्दों पर डिटेल में बातचीत हुई है, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति का जो विरोध हो रहा है हैदराबाद हाउस के बाहर, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक के लिए